हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल डेटा ड्रिवन डाइव। मेरा नाम है सागर। इससे पहले हम एक्सेल सीरीज में अपने 2 लेक्चर कवर कर चुके हैं और आज हमारा एक्सेल का 3rd लेक्चर है। तो ऑलरेडी हम हमारे 2 लेक्चर कवर हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे, आप पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और 2 लेक्चर देख के आप तीसरा लेक्चर देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो ही सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं अच्छी लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको क्या अच्छा नहीं लगा, मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करिए 3rd लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज द एजेंडा ऑफ टुडेज सेशन? आज हम क्या सीखने वाले हैं? सबसे पहले हम सीखेंगे इंपोर्टिंग डेटा फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज। लाइक आपको पता होगा कि एक्सेल में हम एक्सटर्नल सोर्सेज से भी डेटा को लेके आ सकते हैं, जैसे टेक्स्ट फाइल है, सीएसवी फाइल है, डेटाबेस से कोई फाइल आ रही है, एसक्यूएल डेटाबेस, ओरेकल डेटाबेस, वो भी हम एक्सेल में कर सकते हैं। देन उसके बाद डेटा क्लीनिंग एंड डेटा ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक्स हैं। कैसे हम डेटा को क्लीन कर सकते हैं, कभी कभी डेटा बहुत ज्यादा मैसी होता है, उसको कैसे क्लीन कर सकते हैं। देन उसके बाद हमारे पास हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज एंड डेटा स्प्लिटिंग है, वो भी हम कर सकते हैं। देन उसके बाद टेक्स्ट फंक्शन इन एक्सेल है, वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसको कैसे करते हैं देखते हैं। तो पहला है हमारे पास इंपोर्टिंग डेटा फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज। सो सबसे पहले है सीएसवी और टेक्स्ट फाइल, देन इंपोर्टिंग फ्रॉम डेटाबेसेस। स्टेप्स आप पढ़ लीजिएगा, नॉर्मल स्टेप है जो हम एक्सेल में करते हैं। तो मैं आपको प्रैक्टिकली एक्सेल में करके दिखा रहा हूँ कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। तो हम इसको बंद करेंगे, देन उसके बाद हम एक्सेल पे जाएंगे। एक्सेल पे जाने के बाद हमें सब कुछ डेटा टैब में मिलता है। अगर कोई फाइल हमें लोड करनी है तो हम डेटा टैब में हमको मिलेगी। तो सबसे पहले हम टेक्स्ट सीएसवी फाइल को इंपोर्ट करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और मेरी टेक्स्ट सीएसवी फाइल डेस्कटॉप पे सेव है, दैट इज द सीएसवी फाइल। इस पर क्लिक करूंगा और ये फाइल इंपोर्ट हो जाएगी। इंपोर्ट होने में टाइम लगे, देखिए यहाँ पे सारा डेटा मेरा आ गया है। यहाँ पे कुछ ऑप्शन है, डिलिमीटर, फाइल ओरिजिन, डेटा टाइप, ये सब पावर क्वेरी का पार्ट है। तो अगर आपको पावर क्वेरी भी सीखना है तो पावर क्वेरी ऑलरेडी मैं पैरेलली चला रहा हूँ, उसकी अलग प्लेलिस्ट है, आप वहां से पावर क्वेरी भी सीख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग सिर्फ एक्सेल के बारे में ही बात करेंगे। एंड देन मैं इसको लोड कर दूंगा। लोड करने के बाद जैसे ही मैं लोड करूंगा ये डेटा यहाँ पे हमारा आ जाएगा। तो आपको दिख रहा है ये डेटा हमारा टेबल फॉर्म में आया है। अब मान लो इस डेटा को मुझे सही करना है, तो मैं पूरा डेटा सेलेक्ट करूंगा, इस पे राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक करने के बाद मैं टेबल पे जाऊंगा, टेबल करने के बाद मैं कन्वर्ट टू रेंज कर दूंगा इसको। ये पूछेगा कि आप नॉर्मल रेंज में कन्वर्ट करना चाहते हैं, मैं कहता हूँ हाँ ओके। तो ये हमारा नॉर्मल रेंज में कन्वर्ट हो गया है। अब मैं हमेशा अ, ये बोलता हूँ कि आप टेबल फॉर्म में ही काम करें, बिकॉज टेबल फॉर्म में काम करने के बहुत सारे फायदे होते हैं। ये आपको आज ही लेक्चर में एंड में पता चलेगा। तो अभी फिलहाल मैं इसको नॉर्मल फॉर्मेट में रहने देता हूँ, एंड उसके बाद हम इस पे जो भी देखते हैं वो ऑपरेशंस करेंगे। इसके अलावा डेटा टैब में आपके पास गेट डेटा में जाएंगे तो बहुत ऑप्शन है। फाइल में एक्सेल वर्कबुक इंपोर्ट कर सकते हैं, एक्सएमएल से डेटा ला सकते हैं, जेसन फाइल से ला सकते हैं, पीडीएफ से आप डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं। देन डेटाबेसेस में बहुत सारे एसक्यूएल सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, एनालिसिस सर्विसेज, अदर सोर्सेज भी हैं, टेबल रेंज, वेब है, माइक्रोसॉफ्ट क्वेरी है, ओ डेटा है, ओडीबीसी है, बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन है। एज्योर भी है, एज्योर से भी डेटा आपको आप लेके आ सकते हैं। तो ये सब आप खुद से आप इम्प्लीमेंट करके देख सकते हैं, बिकॉज सबका इम्प्लीमेंट करने का वे सेम ही रहेगा। जैसे एक्सेल में हमने टेक्स्ट सीएसवी फाइल इंपोर्ट करी, वैसे ही अदर फाइल इंपोर्ट कर सकते हैं, सेम वे में इंपोर्ट होती है। ठीक है, let's go to our PPT and let's see what we have next in our PPT. Next we have importing from web. I already told you कि web से कैसे हम import करते हैं। ठीक है, then उसके बाद हमारे पास importing from other sources, मैंने आपको दिखा दिया वो सारे sources ही क्या क्या है। देन उसके बाद डेटा क्लीनिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो डेटा क्लीनिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे पहले डुप्लीकेट्स को रिमूव करना होता है हमें। ठीक है, अब डुप्लीकेट्स को कैसे रिमूव करते हैं? सबसे पहले सेलेक्ट द डेटा रेंज यू वांट टू रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम, वो डेटा रेंज को सेलेक्ट करते हैं जहां से हमें डुप्लीकेट्स रिमूव करने हैं। देन उसके बाद हम डेटा टैब में जाते हैं एंड क्लिक ऑन रिमूव डुप्लीकेट्स बटन पे क्लिक करते हैं। देन उसके बाद चूज द कॉलम टू चेक फॉर डुप्लीकेट्स, क्लिक ओके टू रिमूव डुप्लीकेट वैल्यू फ्रॉम द सिलेक्टेड रेंज। तो ये सारे स्टेप हमें फॉलो करने पड़ते हैं एक्सेल में डुप्लीकेट्स को रिमूव करने के लिए। तो देखते हैं इसको हम एक्सेल में प्रैक्टिकली कैसे करते हैं। तो एक्सेल फाइल पे जाएंगे और जाने के बाद मैं मान के चलता हूँ कि मैंने कुछ कुछ फाइल जो है ना, कुछ रोज जो है मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ। अभी इसमें डुप्लीकेट डेटा नहीं है, ये फ्रेश डेटा है, बट मैं इसको डुप्लीकेट बना देता हूँ। कुछ फाइलें मैं डुप्लीकेट ऐड कर देता हूँ, जैसे मैंने ये कर दी
फिर ये कर दी, ठीक है। मैंने ये ले लिए, ठीक है। इनिशियली हमारे पास 101 रो थी, अब 1013 रोज है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि डुप्लीकेट रिमूव्स होते हैं या नहीं, क्योंकि आपको पता है डुप्लीकेट्स ऐड हो गए हैं। तो मैं क्या करूँगा, डेटा रेंज को सेलेक्ट करूँगा, सेलेक्ट हो गई। सेलेक्ट करने के बाद मैं डेटा टैब में जाऊँगा, डेटा टैब में जाने के बाद मुझे यहाँ पे ऑप्शन मिलते हैं रिमूव डुप्लीकेट्स, ये रहा, ठीक है। ये रिमूव डुप्लीकेट का ऑप्शन है। बट हम ऐसे नहीं जाएंगे, हम शॉर्टकट से जाएंगे, हम डायरेक्टली कीबोर्ड के थ्रू जाएंगे। तो कीबोर्ड से कैसे जाते हैं, लास्ट सेशन में मैंने आपको सिखाया था कि आपको किसी भी टैब में जाना है तो आप ऑल्ट प्रेस कर दो। ऑल्ट प्रेस करोगे तो सब सारे टैब का आपके पास की आ जाएगी। होम के लिए एच, फाइल के लिए एफ, इंसर्ट के लिए एन, ड्रॉ के लिए जे आई, पेज लेआउट के लिए पी, लाइक सेम फॉर ऑल। देन डेटा में जाना है तो डेटा के लिए क्या है हमारे पास ए, हम ए प्रेस करेंगे। ए प्रेस कर दिया, अब मुझे रिमूव डुप्लीकेट्स करने हैं। तो रिमूव डुप्लीकेट्स के लिए मैं क्या प्रेस करूंगा, रिमूव डुप्लीकेट्स के लिए यहाँ पे एम आ रहा है देखो, तो मैं एम प्रेस कर दूंगा। तो एम प्रेस करने के बाद ये मुझसे पूछेगा कि कहाँ से आपको रिमूव डुप्लीकेट्स करने हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, टू डिलीट डुप्लीकेट वैल्यू सेलेक्ट वन और मोर कॉलम दैट कंटेन्स डुप्लीकेट। आप एक कॉलम में अगर डुप्लीकेट है तो वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं, सारे कॉलम में डुप्लीकेट है तो वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड माई डेटा हैज हेडर्स, यस माई डेटा हैज हेडर्स। तो हमें पता है कि हमने पूरी पूरी रो कॉपी करी थी, तो हमारे सारे ही कॉलम में डुप्लीकेट्स हैं। तो मैं सबको सेलेक्ट रखूंगा, अनसेलेक्ट नहीं करूंगा। देखिए यहाँ से अनसेलेक्ट भी कर सकते हैं, फिर आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा चाहिए। बट मुझे क्या चाहिए, मुझे सारे चाहिए, सेलेक्ट ऑल। एंड मैं इसको ओके कर दूंगा। जैसे मैं ओके करूंगा, ये देखो 12 डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड एंड रिमूव, 1000 यूनिक वैल्यू रिमेज, नॉट दैट काउंट्स में इनपुट एम्प्टी सेल्स स्पेसेस एक्सेट्रा। ओके, अब हम देखते हैं कि हमारे डुप्लीकेट्स रिमूव हुए हैं या नहीं। देखिए 101 हमारे पास रोज रह गई है, जबकि हमने 1013 करी थी, 12 हमने डुप्लीकेट वैल्यूज ऐड करी थी। तो इस तरीके से हम डुप्लीकेट्स रिमूव कर सकते हैं। लेट्स सी व्हाट वी हैव नेक्स्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट हम हमारे पास रिमूव डुप्लीकेट्स हो गए, अब है फिल्टर डेटा, ठीक है। एंड फिल्टरिंग डेटा, तो फिल्टर डेटा करने के लिए सेलेक्ट द डेटा रेंज यू वांट टू फिल्टर, go to data tab and click on the filter button, use the filter drop down the column added to specific values condition to filter the data, excel will show only the rows that meet the specified criteria। इस तरीके से हम फिल्टर यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब एक्सेल फाइल में इसको कैसे करना है, और फिल्टर भी दो टाइप का होता है, एक तो होता है नॉर्मल फिल्टर और एक होता है एडवांस फिल्टर। मैं आपको दोनों करके दिखाऊंगा कि नॉर्मल कैसे करते हैं और एडवांस कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम नॉर्मल से स्टार्ट करते हैं। तो उसने क्या कहा था कि डेटा टैब में जाओ, डेटा टैब में जाने के बाद हमको यहाँ पे फिल्टर का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करो और यहाँ पे आपके फिल्टर आ जाएंगे। देखो यहाँ पे फिल्टर आ गया, मुझे ये रो चाहिए, मैं इस पे सिलेक्ट करूँगा, यही आएगा मेरे पास फिल्टर, ठीक है। मैं मुझे जैसे ए वाले चाहिए सारे, तो मैं ए पे क्लिक करूँगा, सारे ए वाले ए में भी मुझे यंगून वाले ही है तो यंगून भी सेलेक्ट आएगा। ए में भी मुझे नॉर्मल मैम नॉर्मल चाहिए, मेंबर नहीं चाहिए। जेंडर में मुझे मेल चाहिए सिर्फ, ठीक है। प्रोडक्ट लाइन में भी मुझे होम इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज चाहिए। यूनिट प्राइस ये चेंज नहीं करेंगे, क्वांटिटी, टोटल प्राइस, रेट, पेमेंट, ग्रॉस इनकम मान लो मुझे क्रेडिट कार्ड वाले चाहिए सिर्फ, तो मैं क्रेडिट कार्ड वाले से करता हूँ। देखिए आपको फिल्टर डेटा कितनी इजीली हो गया, ठीक है। बट हम ऐसे फिल्टर कर रहे हैं, ये बहुत लंबा प्रोसेस है, हम ऐसे फिल्टर करेंगे नहीं, ठीक है। तो हम फिल्टर कैसे करेंगे, हम जनरली डेटा में जाके फिल्टर नहीं लगाएंगे। आप डेटा में जाके लगा सकते हो, बट हम ऐसे नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हम शॉर्टकट्स यूज करेंगे। ऑल्ट, डेटा में जाने के लिए ए, और फिल्टर के लिए हमारे पास है टी। फिल्टर लग गया, ठीक है। फिल्टर आपका आ गया। ये एक और वे है, एक और वे है जिससे आप डायरेक्टली बहुत ही इजीली फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। बस आपको कीबोर्ड से कुछ प्रेस करना है। क्या प्रेस करना है, कंट्रोल ऑल्ट टी, सॉरी, कंट्रोल ऑल्ट टी। नहीं आ रहा, आई थिंक आई एम यूजिंग रॉन्ग की। यहाँ पे देख लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एल, सॉरी, कंट्रोल शिफ्ट एल इज द की टू अप्लाई फिल्टर शॉर्टकट। कंट्रोल शिफ्ट एल एंड द फिल्टर इज अप्लाइड। तो समटाइम्स यू नेवर नो कि क्या है शॉर्टकट्स, क्योंकि बहुत सारे शॉर्टकट होते हैं, याद नहीं होते हैं। तो कुछ ऐसे भी फीचर्स एक्सेल में, आप इस पे होवर कीजिएगा तो आपको दिखा देगा इसका शॉर्टकट, कि इसका शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट एल। इससे आप डायरेक्टली इजीली फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं और फास्टेस्ट वे में फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं जनरली लोगों को बोलता हूँ कि शॉर्टकट्स यूज करें, बिकॉज शॉर्टकट्स यूज करने से आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। तो शॉर्टकट्स पे ज़्यादा मैं फोकस करता हूँ, और आप भी शॉर्टकट्स पे ही फोकस कीजिएगा। आप इन नो, लाइक इन 1 मंथ यू कैन बिकम सुपरस्टार इन एक्सेल।
You will know the all normal shortcuts we can use in our daily work in Excel. वो एक मंथ में आप सीख सकते हो, ठीक है। देन आपको हर शॉर्टकट पता होगा और आप शॉर्टकट से आप इजीली बहुत जल्दी जल्दी सारा काम कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो था नॉर्मल फिल्टर अप्लाई करने का तरीका। अब हम करते हैं अप्लाई हमारा, क्या बोलते हैं, एडवांस फिल्टर। तो मान लो मैंने ब्रांड सिटी कस्टमर नेम यहाँ ले लिया, ठीक है। अब मुझे कस्टमर टाइप, ठीक है, मुझे मान लो ए ब्रांच वाले चाहिए जिनकी सिटी होनी चाहिए यांगून, ठीक है, और वो मेंबर होने चाहिए, नॉर्मल नहीं होने चाहिए। कस्टमर टाइप में मेंबर होना चाहिए मुझे, ये मेरा क्राइटेरिया है फिल्टर के लिए, ठीक है। मुझे इसके बेसिस पे डेटा को फिल्टर करना है। मुझे फिल्टर मुझे अपना ये जो डेटा है हमारा दिया दिया हुआ है, इस डेटा को नहीं छेड़ना मुझे। यहाँ पे ये दिया गया है कि इसको फिल्टर करके बताओ। मान लो मैंने एक और शीट ऐड कर दी, उसमें मेरे मैनेजर ने कहा कि ये क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल्टर करो, ठीक है। तो मैं नॉर्मल डेटा को तो नहीं छेड़ूंगा उस केस में, नॉर्मल फिल्टर तो अप्लाई नहीं कर सकता मैं, ठीक है। नॉर्मल फिल्टर अप्लाई करूंगा मुझे टाइम ज्यादा लगेगा, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं जाऊंगा डेटा टैब में। डेटा में जाने के लिए मैं ऑल्ट प्रेस करूंगा, डेटा में जाने के लिए ए प्रेस करूंगा, और यहाँ पे मेरे पास एडवांस का ऑप्शन है। तो इसके लिए मैं क्यू प्रेस करूंगा, क्यू। जैसे ही क्यू प्रेस करूंगा एडवांस फिल्टर की विंडो मेरे स्क्रीन पे आ जाएगी। अब इसमें देखिए मुझे क्या करना है, फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस या कॉपी टू अनदर लोकेशन। एक्शन क्या है, मुझे कॉपी टू अनदर लोकेशन, मुझे इसी इसी प्लेस में थोड़ी ना फिल्टर करना, दूसरी लोकेशन पे करना है। मेरी लिस्ट रेंज क्या है, लिस्ट रेंज मेरी ये है, जो मेरी ये पूरी टेबल है ये मेरी लिस्ट रेंज है। उसके बाद मेरा क्राइटेरिया क्या है, मेरे क्राइटेरिया ये होगा, दिस इज माय क्राइटेरिया, ठीक है। कॉपी, मुझे कॉपी कहाँ पे चलना, मुझे डेटा कहाँ पे चाहिए, मुझे यहाँ पे चाहिए, ठीक है। मुझे यूनिक रिकॉर्ड्स तो नहीं चाहिए। अगर मुझे यूनिक रिकॉर्ड्स चाहिए होंगे तो मैं यूनिक पे क्लिक करूंगा। अगर मुझे यूनिक नहीं चाहिए, नॉर्मल चाहिए, तो मैं इसको ऐसे ही रहने दूंगा, चेक पे क्लिक नहीं करूंगा, एंड क्लिक ओके। You see, we have all the data. We have branch is A, city is Yangon, and the customer type is member. And you can add other criteria also. If you want gender, so you can add gender. If you want health product line, you can add that also. You want payment method, you can add that also. There are many things you can add in that advanced filter. Okay, so by that way you can do lot of things in Excel. तो इसको अभी हम डिलीट कर देते हैं क्योंकि इसका हमारे पास कोई यूज नहीं है। मैंने आपको ये एक्सप्लेन करने के लिए बताया था, ठीक है। राइट, ठीक है, तो ये हो गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट अपना जो भी हमारा टॉपिक है उस पर, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद देखते हैं हमारे पास क्या, फिल्टर हो गया, एडवांस फिल्टर हो गया। देन स्प्लिटिंग एंड कंकेटिनेटिंग डेटा। ओके ओके, तो देखिए स्प्लिट स्प्लिट डेटा को करना क्या होता है, लाइक समटाइम्स हमारे पास बहुत सारी रो, एक ही रो में बहुत सारा डेटा होता है, तो हम उसको स्प्लिट करना होता है अलग अलग कॉलम्स में। तो if you have data in a single column that needs to be split into multiple columns, you can use text to columns feature available in Excel. Select the column you want to split, go to data tab and click on the text to column button. Follow the prompts in the convert text to column wizard to specify the delimiter of fixed width for splitting data. Excel will split data into separate columns based on a setting. For concatenating data for multiple columns into one, you can use the concat function. तो concatenating के लिए हम concat यूज करते हैं, splitting के लिए हमारे पास split कॉलम का ऑप्शन होता है, हम वो यूज कर सकते हैं। तो लेट्स सी इसको हम एक्सेल में कैसे करते हैं, ठीक है। तो एक्सेल फाइल पे जाएंगे और सबसे पहले मैं आपको कॉन्कैटिनेट करके दिखाता हूँ, बिकॉज कॉन्कैटिनेट के बाद स्प्लिट करना आसान होगा, ठीक है। सॉरी नेम गलत हो गया, कॉन्कैटिनेट, ठीक है। तो कॉन्कैटिनेट के लिए हमारे पास कॉन्कैटिनेट फंक्शन होता है या कॉन्कैट फंक्शन होता है। पहले हम कॉन्कैट यूज करते थे, अब कॉन्कैटिनेट यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पे इक्वल टू, आपको पता है सारे फंक्शन एक्सेल में सारे फॉर्मूला इक्वल टू से स्टार्ट होते हैं। तो मैं यहाँ पे कॉन्कैटिनेट टाइप करूंगा और कॉन्कैटिनेट टाइप करने के बाद मेरे पास टेक्स्ट 1 और टेक्स्ट 2 दो हैं। मैं टेक्स्ट 3 टेक्स्ट 4 कितने भी डाल सकता हूँ, ठीक है। तो कॉन्कैटिनेट के लिए मान के चलता हूँ मुझे जेंडर और उनकी प्रोडक्ट लाइन कॉन्कैट करनी है। तो मैंने जेंडर सेलेक्ट कर लिया, देन कॉमा टेक्स्ट 2 में मैं प्रोडक्ट लाइन सेलेक्ट कर लूँ एंड मैं ब्रैकेट बंद कर दूँ। देखिए फीमेल और हेल्थ एंड ब्यूटी दोनों
जुड़ गए, हमारे कॉन्कैट हो गए आपस में। ठीक है, बट ये अच्छा नहीं लग रहा है, इनके बीच में स्पेस नहीं है, कुछ डैश नहीं है, हमें पता तो चलना चाहिए ये है क्या। ठीक है, तो मैं एक काम और करता हूँ, इस पे अगेन क्लिक करता हूँ, ये हमारा फॉर्मूला बार है, हमें यहाँ पे कॉमा के बाद मैं यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर, या तो अगर स्पेस चाहिए तो मैं स्पेस दे देता हूँ, तो देखिए मैंने स्पेस दिया और एंटर किया, सॉरी सॉरी सॉरी, डबल कोट्स के बाद भी कॉमा आएगा यहाँ पे, और मैंने एंटर कर दिया, तो देखिए स्पेस आ गया। ठीक है, तो स्पेस मैंने इसमें डबल कोट्स में क्यों दिया, क्योंकि अगर हम फॉर्मूला के अंदर कोई भी चीज इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट देते हैं तो वो डबल कोट्स के अंदर आता है, और एक्सेल में आपको पता है कि हम कुछ भी स्पेशल हो, स्पेस हो, कोई डैश हो, वो उसको एज ए टेक्स्ट ही कंसिडर करता है, तो दैट इज द रीजन कि हमें डबल कोट्स में टेक्स्ट देना पड़ता है। अब मान के चलते हैं मुझे डैश चाहिए, तो मैं डैश ऐड कर दूंगा और मैं एंटर कर दूंगा, तो देखिए इन दोनों के बीच में डैश आ गया। अब मान के चलते हैं मुझे डैश के बाद भी स्पेस चाहिए, तो डैश के बाद मैंने स्पेस दे दिया, अब मैंने एंटर कर दिया, डैश के बाद स्पेस आ गया दोनों तरफ। ठीक है, तो दैट इज द वे वी कैन डू नाउ। इस पे हम डबल क्लिक करेंगे तो सारे ही जो हमारे सारे रोज में जेंडर ऑफ प्रोडक्ट लाइन जो है वो ऐड हो जाएगी। सपोज करता हूँ मुझे इनका पेमेंट मेथड भी आगे ऐड करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं अगेन यहाँ पे कॉमा डालूंगा, अगेन मैं यहाँ पे डबल कोट्स में स्पेस देके डैश दूंगा। ठीक है, क्योंकि मुझे वहां भी डैश चाहिए, अगेन मैं कॉमा डालूंगा और अगेन मैं यहाँ पर पेमेंट मेथड सेलेक्ट कर दूंगा एंड एंटर कर दूंगा, तो देखिए अब पेमेंट मेथड भी आ गया। अब इस पर डबल क्लिक करूंगा तो सारी रोज में वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब मान लो कुछ इस तरीके का डेटा है, अब इस डेटा में मैं कुछ पता नहीं कर पाऊंगा कि मैं इसमें क्या करूं, ये कॉलम है और अदर कॉलम है हमारे पास, तो इसमें मैं कैसे करूं। ठीक है, कुछ इस तरीके का डेटा आ गया, तो इसको मुझे अलग अलग भी करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मेरे पास क्या है, मैं यहाँ से ना कुछ कॉलम जो हमने कॉन्कैट करे हैं उनको डिलीट कर देता हूँ, मैंने इसको डिलीट कर, सॉरी मैंने इस कॉलम को डिलीट कर दिया, सॉरी मैं डिलीट करूंगा तो वो नहीं आएगा वहां पे, तो रहने देते हैं डिलीट करना। ठीक है, अब मैं इसको एज ए फॉर्मूला ना करके ना मैं इसको एज ए वैल्यू कर लेता हूँ, तो मैंने इसको कॉपी कर ली, राइट क्लिक करा, और यहाँ पे देखियो यहाँ पे आ रहा है पेस्ट एज वैल्यू, तो पेस्ट एज वैल्यू पे मैं क्लिक करूंगा तो ये सारी पेस्ट एज वैल्यू वैल्यू के रूप में पेस्ट हो जाएंगे, यहाँ पे फॉर्मूला नहीं आएगा। तो अब अगर मैं जाके कोई भी कॉलम डिलीट करता हूँ, यहाँ से मैंने डिलीट करा, तो ये मेरा वैसे का वैसे ही है। ठीक है, मैंने प्रोडक्ट लाइन को भी डिलीट कर दिया क्योंकि वो भी हमारा उसमें आ चुका है, और मैंने उसके बाद पेमेंट मेथड को भी डिलीट कर दिया। ठीक है, अब मुझे जेंडर चाहिए, प्रोडक्ट लाइन चाहिए, सॉरी मुझे जेंडर चाहिए, प्रोडक्ट लाइन चाहिए, प्रोडक्ट लाइन ये होगा वाइट कलर में, एंड इसका जो ग्रीन, सॉरी वाइट ग्रीन कलर यहाँ से आएगा, ग्रीन एंड ये होगा वाइट में। ठीक है, बोल्ड कर देंगे। ठीक है, कुछ ऐसा है मेरे पास। ठीक है, वाइट भी ये कुछ अलग ही कलर का वाइट है, एक देख लेते हैं यहाँ से ऐड कर लेते हैं, जो भी आपके पास है। थोड़ा सा डार्क ग्रीन है ये, यहाँ से देख लेते हैं कौन सा ग्रीन कलर है। ठीक है, इसको हम यहाँ से या इस पे क्लिक करेंगे, उसके बाद फॉर्मेट पेंटर पे जाएंगे, सेम कलर चाहिए और यहाँ पे जाके क्लिक कर देंगे तो ये सेम कलर आ जाएगा। ठीक है, मुझे प्रोडक्ट लाइन चाहिए, और इन द सेम वे आई वांट हेयर माय जो भी था हमारा पेमेंट टाइप, पेमेंट टाइप वो हमारे डेटा में नहीं था, सपोज करते हैं, और अब मुझे चाहिए और मेरे पास ये कॉन्कैटिनेट हुआ हुआ डेटा है, तो मैं इसको कैसे करूँगा। मैं इसको सबसे पहले इस कॉलम को सेलेक्ट करूँगा, उसके बाद मैं डेटा टैब में जाऊँगा, और डेटा टैब में जाने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी टैब में जाने के लिए ऑल्ट यूज करते हैं, ऑल्ट डेटा टैब में जाने के लिए ए। अब यहाँ पे हमें टेक्स्ट टू कॉलम ढूंढना है कि टेक्स्ट टू कॉलम कहाँ पर है, तो टेक्स्ट टू कॉलम आई थिंक हमारा ये वाला ऑप्शन है, ये फ्लैश फिल है। टेक्स्ट टू कॉलम भी हमारा यहीं पे, ये रहा देखो टेक्स्ट टू कॉलम, टेक्स्ट टू कॉलम के लिए क्या है ई, मैं ई प्रेस करूं, मैंने ई प्रेस करा तो ये दिखाएगा कि ऐसे। अब आपके पास डिलीमीटर है, हाँ मेरे पास है, डैश है बीच में, तो मैं डिलीमीटर रखूंगा इसको, एंड मैं नेक्स्ट करूंगा। नेक्स्ट पे जाके डिलीमीटर क्या है, टैब है, सेमीकोलन है, कॉमा है, स्पेस है, अदर कुछ है, अदर मेरे पास डैश है। ठीक है, मैंने डैश पे क्लिक करा, मैं नेक्स्ट करूंगा, अब देखिए यहाँ पे दिखा देगा आपको फीमेल हेल्थ एंड ब्यूटी ई वॉलेट। ठीक है, आपको नेक्स्ट कुछ सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आके फिनिश कर दीजिएगा और ये हो जाएगा।
ठीक है, हेल्थ एंड ब्यूटी फीमेल इसमें आ गया, हेल्थ एंड ब्यूटी और इवॉल्ट यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप अपने नाम चेंज कर सकते हैं, ये हमारा जेंडर हो जाएगा, ये हमारा प्रोडक्ट लाइन हो जाएगा, और ये हमारा पेमेंट टाइप हो जाएगा। ठीक है, उसने मुझसे पूछा था कि उसी जगह पे करना है या नेक्स्ट जगह पे करना है, तो मैंने कहा उसी उस रो को भी आप कंसीडर करो, तो इसीलिए उसने उस रो में भी करा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इस तरीके से। तो इस वे में हम कर सकते हैं बहुत सारी चीजें। टेक्स्ट टू कॉलम ऑप्शन हो गया, और देन हमारे पास कॉन्कैटिनेट का ऑप्शन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वी विल गो टू आवर स्लाइड। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास रिमूविंग ब्लैंक सेल। तो ब्लैंक सेल कैसे रिमूव करते हैं। ठीक है, तो हम होम टैब में जाएंगे, फिर उसके बाद फाइंड एंड सेलेक्ट बटन करेंगे, गो टू स्पेशल में जाएंगे। ठीक है, देन ओके कर देंगे। दिस विल सेलेक्ट ऑल ब्लैंक सेल इन रेंज, राइट क्लिक ऑन एनी सेल फॉर द कॉन्टेक्स्ट मेन्यू एंड सेलेक्ट द शिफ्ट सेल ऑप्शन एंड क्लिक ओके टू रिमूव द ब्लैंक सेल। तो इसको कैसे करते हैं ब्लैंक सेल। सपोज करते हैं कि एक्सेल फाइल में मेरे पास कुछ ब्लैंक्स एडेड है, मैं यहाँ पे एक ब्लैंक ऐड कर देता हूँ, इंसर्ट शिफ्ट सेल्स डाउन, मैंने एक ब्लैंक सेल यहाँ ऐड करी, मैंने इंसर्ट शिफ्ट सेल्स डाउन एक ब्लैंक सेल यहाँ ऐड करी, एक ब्लैंक सेल में यहाँ ऐड कर देता हूँ, इंसर्ट शिफ्ट सेल्स डाउन, एक इसमें भी ऐड कर देता हूँ, इंसर्ट शिफ्ट सेल्स डाउन। मैंने बहुत सारे ब्लैंक्स ऐड कर दिए एक्सेल। अब मुझे ब्लैंक रिमूव करने, नहीं तो मेरा डेटा मैसी हो जाएगा। तो मैं कैसे रिमूव करूँगा, मैं कंट्रोल ए करूँगा, कंट्रोल ए कर लिया मैंने, पूरा डेटा सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद मैं करूँगा कंट्रोल जी। ये शॉर्टकट है गो टू स्पेशल पे जाने का। आप होम टैब में जाके इधर उधर जाके गो टू स्पेशल पे मत जाना, दैट इज अ वेरी लॉन्ग प्रोसीजर। मैं आपको शॉर्टकट्स के थ्रू सारा सिखा रहा हूँ। तो पहले क्या करना है, कंट्रोल ए प्रेस करना है, डेटा को सिलेक्ट करना है, देन कंट्रोल जी प्रेस करना है। कंट्रोल जी गो टू स्पेशल पे जाना, तो याद रखिए कि जी जी से गो टू एंड कंट्रोल प्लस जी, देन उसके बाद यहाँ पे स्पेशल है, इस पे जाना है। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या रिमूव करना है, मुझे ब्लैंक रिमूव करना है ना, मैं ब्लैंक्स पे क्लिक करूंगा एंड ओके। देखो ये ब्लैंक हाईलाइट कर देगा। ब्लैंक हाईलाइट करने के बाद डिलीट पे प्रेस कीजिएगा। ठीक है, यहाँ से डिलीट। ठीक है, अब ये दिखा रहा है क्या क्या, शिफ्ट सेल्स लेफ्ट शिफ्ट सेल्स अप, तो ओके कर देना, सॉरी। ठीक है, तो डिलीट करने के बाद अब आपको क्या करना है, आपको शिफ्ट सेल्स अप, एंटायर रो एंटायर कॉलम। अगर आपको लग रहा है कि उस रो का कोई यूज नहीं है, तो आप एंटायर रो पे क्लिक कीजिएगा, वो जितना जहां जहां स्पेस है वो एंटायर रो को ही डिलीट कर देगा। ठीक है, दैट इज द बेस्ट वे टू डिलीट ब्लैंक स्पेसेस इन योर डेटा। ठीक है, इस तरीके से हम ब्लैंक्स को रिमूव कर सकते हैं। लेट्स गो टू आवर पीपीटी। Let's see what we have next. Next we have data validation. Data validation is nothing. डेटा वैलिडेशन में बहुत सारी चीजें होती हैं, कुछ रूल्स उसमें डिफाइन करने पड़ते हैं हमको। तो डेटा वैलिडेशन कैसे होता है, डेटा वैलिडेशन अलाउज टू डिफाइन रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शन फॉर द इनपुट इन स्पेसिफिक सेल्स। Select the cell or range where you want to apply data validation. Go to data tab and click on the data validation button. In the data validation dialog box, specify the validation criteria such as whole number, dates, or custom formulas. Set error to notify user when invalid data is entered. Click OK to apply data validation on selected cells. इस तरीके से हम डेटा वैलिडेशन को अप्लाई करते हैं। तो लेट्स सी how we can apply that data validation in Excel. Okay, so that is our data and now मैं इस कॉलम में ये चाहता हूँ कि जो मेरे पास ड्रॉप डाउन हो उससे लोग डेटा को सेलेक्ट करें। ठीक है, तो मैं कॉलम को सेलेक्ट करूंगा, उसके बाद मैं ऑल्ट प्रेस करूंगा। डेटा वैलिडेशन हमारा डेटा टैब में होता है, मैं ए प्रेस करूंगा और यहाँ पे डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन होगा। आप देख सकते हैं कि डेटा वैलिडेशन कहाँ होगा। डेटा वैलिडेशन हमारा ये रहा डेटा टूल्स में। ठीक है, फिर मैं वी प्रेस करूंगा और डेटा वैलिडेशन के लिए वी वी, तो हमारा डेटा वैलिडेशन आ गया। अब यहाँ पे मुझे लिस्ट चाहिए। लिस्ट का मेरा सोर्स क्या होगा, तो मुझे दो नेम चाहिए, एक मेल चाहिए एक फीमेल चाहिए। ठीक है, एक मेल एंड एक फीमेल, एंड मैं ओके कर दूंगा। यहाँ पे मेरा डेटा वैलिडेशन ऐड हो जाएगा, फीमेल मेल फीमेल मेल। दैट इज हेल्पफुल, लाइक जब आप डेटा एंट्री कर रहे हैं वहां पे ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन में और भी ऑप्शन होते हैं, आप डेटा टूल्स में जाइएगा तो देखिए डेटा वैलिडेशन में यहाँ पे
होल नंबर है, आपको होल नंबर चाहिए, वो बिटवीन होना चाहिए, नॉट बिटवीन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, ये सब चीजें। देन उसके बाद आपका लिस्ट भी है, डेसिमल भी है, टाइम डेट भी है, टेक्स्ट लेंथ भी है, कस्टम भी है। इनपुट मैसेज, अगर मान लो आप कुछ दे रहे हो, आपने कुछ यहाँ पे मान के चलता हूँ, मैं इसको पहले डिलीट करता हूँ। ठीक है, मैंने इसको डिलीट करा, मैंने इसको सेलेक्ट करा, सॉरी, मैंने इसको सेलेक्ट करा। सेलेक्ट करने के बाद मैंने ऑल्ट ए वी प्रेस करा, डेटा वैलिडेशन पे आ गए। मैंने लिस्ट में यहाँ पे डेटा दिया कि मुझे मेल चाहिए और फीमेल चाहिए। ठीक है, अब मुझे कुछ मैसेज देना है, कि क्या मैसेज देना है, इनपुट मैसेज मेरा क्या है, इनपुट मैसेज है कि सेलेक्ट वैल्यूज फ्रॉम ड्रॉप डाउन। मतलब किसी और पर्सन को मैं अगर ये शीट भेजूंगा तो उसको नहीं पता होगा कि वैल्यू कैसे सेलेक्ट करनी है, तो मैं उसको बता दूंगा कि सेलेक्ट वैल्यूज फ्रॉम ड्रॉप डाउन। एरर अलर्ट, अगर कोई टाइप करेगा, प्लीज ओनली ड्रॉप डाउन वैल्यूज आर अलाउड। ठीक है, मैंने ये कर दिया, मैंने ओके कर दिया। नाउ देखिए, ये कह रहा है सेलेक्ट वैल्यूज फ्रॉम ड्रॉप डाउन। यहाँ पे किसी भी उस पे चले जाइए, अगर आप कुछ टाइप करने की कोशिश करेंगे, लाइक मैंने टाइप करा माय नेम इज सागर, एंटर करा, तो ये देखिएगा ओनली ड्रॉप डाउन वैल्यूज आर अलाउड। ठीक है, तो ये डेटा वैलिडेशन इस तरीके से हम कर सकते हैं कि कोई भी पर्सन और कोई वैल्यू ऐड नहीं कर पाएगा सिर्फ ड्रॉप डाउन के अलावा, और हमने उसको मैसेज भी दे दिया कि आप ड्रॉप डाउन से ही वैल्यू सेलेक्ट कीजिए। ठीक है, तो इस वे में हम ये चीज कर सकते हैं, दैट इज द यूज ऑफ डेटा वैलिडेशन। ठीक है, बाकी बहुत सारे ऑप्शन है, आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। और मैं अभी 1 या 2 दिन में डेटा वैलिडेशन के लिए एक प्रॉपर वो लेके आऊंगा कि डेटा वैलिडेशन हम कैसे कर सकते हैं, उसमें मैं सारे डेटा वैलिडेशन के मेथड सिखाऊंगा आपको एक पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो पर नेक्स्ट हम अपने स्लाइड पे मूव ऑन करते हैं। लेट्स सी व्हाट वी हैव नेक्स्ट। डेटा वैलिडेशन हो गया हमारा, उसके बाद हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज। अब अगर मिसिंग वैल्यूज हैं तो ये वही बता रहे हैं, गो टू स्पेशल में जाइए, ब्लैंक्स हैं, ब्लैंक्स है तो उसको सेलेक्ट करके आप डिलीट कर सकते हैं। नॉन स्टैंडर्ड वैल्यूज रिप्रेजेंटेशन को, अगर आपको मिसिंग वैल्यूज को किसी भी अदर वैल्यू से रिप्लेस करना है तो फाइंड एंड रिप्लेस फंक्शनैलिटी का आप यूज कर सकते हैं, कंट्रोल एच का यूज करके। गो टू स्पेशल में ही ये सारी चीजें आपको मिलेंगी, तो ये आप खुद से अप्लाई कर सकते हैं। देन वी हैव हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज एंड डेटा स्प्लिटिंग। तो डेटा स्प्लिटिंग के लिए मैंने आपको बता दिया, आप इफ फंक्शन ऐड कर सकते हैं। इफ फंक्शन में क्या होता है कि अलाउज यू टू स्पेसिफाई क्राइटेरिया रिटर्न वैल्यू द कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स के केसेस में इफ फंक्शन काम आता है। इज ब्लैंक रिटर्न ट्रू इफ सेल इज एम्प्टी और फॉल्स इफ कंटेन्स डेटा। ठीक है, इफ एरर अलाउ यू टू हैंडल एरर एंड रिप्लेस देम विद स्पेसिफिक वैल्यू और कैलकुलेशन। लाइक होता क्या है कि कभी कभी हो सकता है हम कुछ गलत डाल रहे हो डेटा, कुछ गलत फॉर्मूला डाल रहे हो, तो उसके लिए हम इफ एरर फंक्शन लगा देते हैं, जिससे हमें वो दिखा देता है कि आपका फॉर्मूला में कुछ एरर है। तो ये सब डुप्लीकेट्स, मिसिंग वैल्यू और ये सब एक्यूरेसी और इंटीग्रिटी के लिए होता है। उससे हम एश्योर कर सकते हैं कि हमारे डेटा में अब कुछ भी जो है गलत चीजें नहीं है, अब हमारा डेटा क्लीन है। दैट इज द डेटा क्लीनिंग स्टेप। और ये डेटा एनालिसिस या डेटा साइंटिस्ट के रोल में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती हैं, और अगर ऑपरेशंस में भी आप वर्क कर रहे हैं तो वहाँ भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल ये चीजें होती हैं, क्योंकि डेटा आपका क्लीन होना चाहिए, कोई भी गलत रिप्रेजेंटेशन उसमें नहीं होना चाहिए। लेट्स सी नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास टेक्स्ट टू कॉलम, मैंने आपको बता दिया टेक्स्ट टू कॉलम क्या होता है। देन उसके बाद हमारे पास फ्लैश फिल है। फ्लैश फिल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो फ्लैश फिल हम देख लेते हैं। तो एक्सेल फ्लैश फिल फीचर कैन ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज पैटर्न इन योर डेटा एंड स्प्लिट इट अकॉर्डिंगली। Start by typing the desired split for the first few data points in separate column. Excel will automatically detect the pattern and suggest the remaining splits. Press enter to accept the suggestion and complete the splitting. Let's see what is flash fill in Excel. Go to Excel. Suppose, ठीक है, ये तो मेरे पास है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि जो ये मेरी ग्रॉस इनकम है ना, मैं यहाँ पे वो ऐड कर लेता हूँ। सॉरी, ग्रॉस इनकम नहीं, कुछ और देखते हैं हम। ठीक है, कॉनकैटिनेट फॉर्मूला का ही यूज करते हैं, कॉनकैटिनेट, सॉरी, फ्लैश फिल, एच फ्लैश फिल। ठीक है, इक्वल टू
कॉन्कैटिनेट एंड अब मैं क्या क्या कॉन्कैटिनेट करना चाहता हूँ, मैं सिटी और कस्टमर टाइप को कॉन्कैटिनेट करना चाहता हूँ। मैंने C2 डाला, अब मुझे इनके बीच में क्या चाहिए, मुझे एक डैश चाहिए इनके बीच में, मैंने डैश डाला, कॉमा दिया और मैंने कस्टमर टाइप को भी ले लिया और मैंने टैग क्लोज कर दिया। अब मान के चलता हूँ कि इनको नीचे कैसे ले जाऊँ, ठीक है। तो इस केस में हम फ्लैश फिल यूज कर सकते हैं। तो फ्लैश फिल का शॉर्टकट क्या होता है, मैंने मान के चला एक और रो के लिए डाल दिया, दो रो के लिए डाल दिया। फ्लैश फिल का शॉर्टकट होता है कंट्रोल+E, कंट्रोल E प्रेस करूंगा सारा आ जाएगा, ठीक है। ये नहीं है आई थिंक, व्हाट इज सेइंग कंट्रोल E, इट इज नॉट शोइंग। तो फ्लैश फिल बेसिकली होता क्या है कि फ्लैश फिल आपका पैटर्न डिटेक्ट कर लेता है ऑलरेडी, ठीक है। वो कैसे डिटेक्ट करता है, लेट्स सी, कुछ और देखते हैं कि हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो लाइक मैं यहाँ पे एक ऐड कर लेता हूँ कॉलम, एंटायर कॉलम, ठीक है। यूनिट प्राइस डेसिमल, मुझे डेसिमल अलग चाहिए और ये अलग चाहिए, ठीक है। तो मैंने 0.69 लिखा, ठीक है, उसके बाद 0.28 लिखा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे फ्लैश फिल ट्राई करता हूँ, कंट्रोल E, तो देखिए फ्लैश फिल आ गया, ये 1.33, 0.22, 2.39, 2.84, कुछ कुछ जगह गलत भी दे रहा है। तो फ्लैश फिल इज नॉट ए लाइक प्रॉपरली इस पे हम वो नहीं हो सकते डिपेंड, कभी कभी ये गलत भी दे देता है, बट बहुत सारे केसेस में ये सही भी देता है। तो फ्लैश फिल ये फीचर है हमारे पास। मैंने यहाँ पे सिर्फ ये दो टाइप करे थे, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला, मैंने सिर्फ यहाँ पे दो टाइप करे, एक ही टाइप करा और मैं कंट्रोल E करूंगा तो ये नेक्स्ट दे देगा मुझे सारा, ठीक है। बट कुछ कुछ केसेस में गलत भी दे सकता है, तो इसको आपको देख के यूज करना होगा। बहुत सारी जगह पे हम यूज कर सकते हैं, बहुत सारी जगह पे ये सही काम कर जाता है, बट बहुत सारी जगह पे ये गलत भी काम करता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही सही टाइप का काम करेगा। लाइक मैं इसको एक बार, सॉरी पेमेंट मेथड तो जाएगा, मैं इसको एक बार यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं कि ये सही काम करेगा। कॉलम ऐड करा, कॉलम में हमें प्रोडक्ट लाइन ही चाहिए, प्रोडक्ट लाइन सेकंड चाहिए हमें, हेल्थ एंड ब्यूटी है ना, प्रोडक्ट लाइन 2, ठीक है। ब्यूटी, सॉरी जो जैसा लिखा है वहां पे वैसा ही हमको यहाँ लिखना पड़ेगा, ब्यूटी एसेसरीज। देखिए अब ये पूरा दिखा रहा है हमें नीचे का, ठीक है। लाइफस्टाइल एसेसरीज, ब्यूटी लाइफस्टाइल एसेसरीज, ट्रैवल लाइफस्टाइल एसेसरीज, एसेसरीज पूरा दिखा रहा है। ये देखो ये फ्लैश फिल का कमाल है, ये आपको सब कुछ दिखा रहा है। ये एक तरीके से एक्सेल का इनबिल्ट एआई फीचर है। एआई कब आया है, अभी आया है। एआई तो लोगों को अभी से पता है, बट एक्सेल में इनबिल्ट एआई है बहुत टाइम से। मैं इसको कर दूंगा और ये आ गया। मैंने कुछ नहीं करा, सिर्फ टाइप करना ही शुरू करा था, मैंने कंट्रोल E भी प्रेस नहीं करा। अब मान के चलता हूँ मैंने इसको डिलीट कर दिया, मैंने यही टाइप करा, मैं कंट्रोल E प्रेस करूंगा तो भी आ जाएगा। तो ये फ्लैश फिल का कमाल है, ये फिल कर देता है अपने आप आइडेंटिफाई करके कि ये हम कहाँ से ले रहे हैं, कहाँ से वो कर रहे हैं। यहाँ पे मैं ये क्यों नहीं करा, लाइक मैं इसको एक बार डिलीट करता हूँ, ठीक है, इसको एज ए वैल्यू पेस्ट करता हूँ मैं, फिर करके देखते हैं, ठीक है। एज ए वैल्यू मैंने इसको पेस्ट करा, अब मैं इसको कंट्रोल ही करता हूँ तो अब ये दे देगा, ठीक है। वहां पे यहाँ पे क्यों वर्क नहीं करा था, क्योंकि ये एज ए फॉर्मूला एडिड था यहाँ पे। अब मैंने इसको एज ए टेक्स्ट ऐड करा तो उसने ले लिया। तो फ्लैश फिल ओनली वर्क्स ऑन टेक्स्ट, नॉट वर्क्स ऑन फॉर्मूला, दैट्स व्हाई ये फॉर्मूला पे वर्क नहीं करा। ये मैं आपको समझाना चाहता था, इसलिए मैंने आपको ये करके दिखाया था, ठीक है। तो इस तरीके से फ्लैश फिल हम यूज कर सकते हैं। लेट्स गो टू आवर स्लाइड, लेट्स सी व्हाट वी हैव नेक्स्ट। फ्लैश फिल हो गया, टेक्स्ट फंक्शन हमारे लेफ्ट राइट मिड सर्च सब्स्टिट्यूट होते हैं, ये हम अब देखेंगे। दैट्स गुड। सो ये हमारे सारे टेक्स्ट फंक्शन, तो इनको देखते हैं। टेक्स्ट फंक्शन क्या है, सबसे पहले हम अपर लोअर प्रॉपर देखेंगे। अपर लोअर प्रॉपर क्या करते हैं कि इंग्लिश में आपको पता है कि अपर केस होता है, लोअर केस होता है और एक प्रॉपर केस होता है। अपर केस क्या होता है, जो कैपिटल होते हैं, जैसे कैपिटल ए, दैट इज अपर केस। लोअर केस क्या होता है, जो स्मॉल लेटर होता है, जैसे स्मॉल ए, दैट इज लोअर केस। और प्रॉपर केस क्या होता है, सपोज मुझे किसी का नाम लिखना है, सपोज मुझे अपना ही नाम लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगा, पहला लेटर कैपिटल, देन उसके बाद सारे लेटर स्मॉल, ऐसे करके, ऐसे करके मैं अपना नाम लिखूंगा सागर, तो पहला लेटर कैपिटल, दैट इज प्रॉपर प्रॉपर केस। अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगा SAGAR, so that is not proper case, that is wrong and that is correct,
ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड अपर केस, लोअर केस एंड प्रॉपर केस। तो हम एक्सेल में कैसे करते हैं, इनके क्या क्या फॉर्मूले होते हैं, लेट्स सी। गो टू एक्सेल फाइल एंड हेयर अपर, ये फाइल मैं आपको शेयर कर दूंगा, लोअर एंड प्रॉपर। इसको भी मैं यहाँ से ब्लैक कर देता हूँ और इसको हम वाइट करेंगे तीनों को, ठीक है। और यहाँ से हम फॉर्मेट पे एंटर करेंगे और यहाँ पे सॉरी, देन ये हमें हर बार करना पड़ेगा, देन ये। तो अपर लोअर प्रॉपर हमारे 3 कॉलम आ गए यहाँ पे, ठीक है। कैसे करते हैं, सबसे पहले अपर के लिए फॉर्मूला होता है अपर इक्वल टू अपर ब्रैकेट ओपन। सपोज मुझे जेंडर को अपर उसमें कन्वर्ट करना है, अपर फॉर्मेट में, तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा, ये हो गया। देखिए पूरा अपर में हो गया, ठीक है। अब मुझे इसको पूरा लोअर में करना है, तो मैं इक्वल टू लोअर टाइप करूंगा, ब्रैकेट क्लोज ओपन करूंगा, इसको सेलेक्ट करूंगा, ब्रैकेट क्लोज एंटर, ये पूरा लोअर में आ गया। अब मुझे इसको प्रॉपर केस में करना है, मैं इक्वल टू प्रॉपर डालूंगा, ब्रैकेट ओपन करूंगा, इसको सेलेक्ट करूंगा, क्लोज करूंगा, एंटर कर दूंगा, ये प्रॉपर केस में आ जाएगा। दैट इज कॉल्ड अपर लोअर एंड प्रॉपर। बहुत ही सिंपल है, क्योंकि सिंपल ही सेम नाम से ही, उसी नाम से हमारे पास फॉर्मूला है अपर लोअर प्रॉपर, हमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट लेट्स गो टू आर नेक्स्ट फंक्शन। नेक्स्ट इज लेंथ। सो व्हाट इज लेंथ, सबसे पहले मैं यहाँ से पेन लेता हूँ, लेंथ समझा। लेंथ, काउंट द नंबर ऑफ कैरेक्टर इन द टेक्स्ट, अल्फाबेट, स्पेशल सिंबल एक्सेट्रा। सपोज माय नेम इज एस ए जी ए आर एस ए एक्स ई एन ए, ये मेरा नाम है। तो मुझे इस नाम में कितने कैरेक्टर्स हैं वो काउंट करने हैं। तो कितने कैरेक्टर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सब लोग कहेंगे कि 11 कैरेक्टर, जी नहीं, 11 इज रॉन्ग, 11 कैरेक्टर इज रॉन्ग। यहाँ पे कितने कैरेक्टर हैं, यहाँ पे हमारे 12 कैरेक्टर हैं, बिकॉज एक्सेल स्पेशल सिंबल स्पेस उनको भी कंसीडर करता है, तो एक स्पेस होगा बीच में। तो ये 12 कैरेक्टर्स हैं, 12 इज राइट एंड 11 इज रॉन्ग। लेट्स सी, इसको एक्सेल में देखते हैं, ठीक है। लेट्स गो टू एक्सेल एंड यहाँ पे हम टाइप करते हैं, क्या है हमारा लेंथ फंक्शन। सॉरी, ये फॉर्मेट पेंटर से ही करना पड़ेगा, ग्रीन कलर डिफरेंट है, ठीक है। लेंथ इक्वल टू len, ये मेरा फंक्शन है, ये हो गया। इसके बाद इसको सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर कर देंगे, तो लेंथ आ गया। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 डैश एंड 1 2 3 4 5 6 7 5 6, तो 6 यहाँ 6 यहाँ, ठीक है। कितने हो गए, 6 6 12, 13 हमारा डैश हो गया, डैश से पहले स्पेस 14, डैश के बाद स्पेस 15, तो यहाँ पे उसने 15 दे दिया। स्पेस हो, डैश हो, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर हो, वो इसको एज ए टेक्स्ट ही कंसीडर करेगा, और देन उसके बाद उसकी लेंथ आपको फाइंड आउट करके देगा। तो दैट इज द यूज ऑफ लेंथ फंक्शन, ठीक है। लेंथ के बाद हमारे पास क्या है, लेंथ के बाद है लेफ्ट, राइट और मिड। अब लेफ्ट, राइट और मिड क्या होते हैं, लेफ्ट, इट एक्सट्रैक्ट्स लेफ्ट मोस्ट कैरेक्टर फ्रॉम द टेक्स्ट। सपोज मैंने अपना नाम लिखा, ठीक है, ये लिख दिया मैंने अपना नाम। अब मुझे इसमें से सिर्फ फर्स्ट लेटर निकालना है, तो मैं क्या, अब मेरा फर्स्ट लेटर क्या है, एस। मुझे स्टार्टिंग के 2 लेटर निकालने हैं, एस। स्टार्टिंग के 3 निकालने हैं, एस जी, ठीक है। अब मुझे राइट से एक लेटर निकालना है, तो आर। राइट से 2 निकालने हैं, ए आर। राइट से 3 निकालने हैं, जी ए आर। ये लेफ्ट होता है, राइट से निकालना है, राइट के लिए राइट होता है, ठीक है। मिड के लिए मिड होता है, ये मिडिल में से निकालता है। तो मिडिल में से मान लो मुझे मिडिल में से 2 कैरेक्टर निकालने हैं, तो मिडिल के 2 कैरेक्टर क्या है, ए और जी। पोजीशन देनी पड़ेगी हमें उसके लिए, एक्सेल में कैसे करते हैं बताता हूँ। मुझे जी और ए निकालना है, तो जी और ए ऐसे मिडिल से, उसके लिए मिड फंक्शन यूज करते हैं। तो कैसे करते हैं एक्सेल में, लेट्स सी। गो टू एक्सेल फाइल, हम यहाँ पे टाइप करेंगे लेफ्ट, राइट एंड मिड, एंड इसको फॉर्मेट पेंट से हम पेंट कर लेंगे, एंड ये हो गया, ठीक है। अब देखते हैं, सिंपल फंक्शन है, लेफ्ट इक्वल टू लेफ्ट। अब मुझे टेक्स्ट देना, नंबर ऑफ कैरेक्टर देना, टेक्स्ट कि कहाँ से आपको मुझे पेमेंट मेथड से कुछ एक्सट्रैक्ट करना है।
तो मैंने टैक्स दे दिया। नंबर ऑफ कैरेक्टर, कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करने हैं, लेफ्ट से 2, ब्रैकेट क्लोज एंटर। ठीक है, ठीक है, लेफ्ट से 2, ये यहाँ पे ई क्यों दे रहा है, सी क्यों दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक स्पेस एडेड है। देखो यहाँ पे एक स्पेस एडेड है, हर उसमें एक स्पेस एडेड है, दैट्स व्हाई इट इज गिवन यू 2। अब हम इस स्पेस के लिए क्या करेंगे, इस स्पेस के लिए हम यूज करते हैं ट्रिम। इंसर्ट कर देता हूँ एक कॉलम, और यहाँ पे हम ट्रिम दे देते हैं, ट्रिम और इक्वल टू ट्रिम। और क्या ट्रिम करना है मुझे, यहाँ से स्पेस ट्रिम करना है, ब्रैकेट स्पेस, ये ट्रिम हो गया। अब आप यहाँ पे O2 ना देके U2 दो, क्योंकि अब हम इस वाली उससे लेंगे कॉलम। EW आ गया, एंटर करेंगे, CS EW आ गया। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे उसमें स्पेस ऐड हो, तो वो भी हमारे लिए जो है करेक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसे हम स्पेस रिमूव करते हैं। राइट के लिए इक्वल टू राइट, टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे, मैंने यही सेलेक्ट कर लिया, मुझे राइट से 2 चाहिए, मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया, तो मेरे राइट से 2 आ गए। अब मिड कैसे यूज करते हैं, MID मिड। मिड में हमारे पास 3 होते हैं, टेक्स्ट, स्टार्ट नंबर और नंबर कैरेक्टर। तो हमें मिड में स्टार्ट नंबर भी देना पड़ेगा, कौन से कैरेक्टर से स्टार्ट करना है। तो मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ, प्रोडक्ट लाइन, कॉमा, स्टार्ट नंबर मेरा होगा 2, और कितने कैरेक्टर चाहिए मुझे, 2। मिड से 2 चाहिए, स्टार्ट नंबर होना चाहिए 2। तो दूसरे कैरेक्टर से स्टार्ट होगा ये ई होगा दूसरा कैरेक्टर, दो चाहिए ई और ए आ जाएगा। तो ई और ए हमारे पास है, इसको कर देंगे, सारा हमारे पास आ जाएगा। तो ये लेफ्ट राइट मिड का यूज होता है। अब हम डिस्कस करते हैं फाइंड और सर्च। तो फाइंड हमारा क्या करता है, फाइंड बेसिकली, फाइंड फंक्शन हेल्प्स अस रिटर्न द स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ टेक्स्ट विद इन अनदर टेक्स्ट, इट इज केस सेंसिटिव। तो एक टेक्स्ट के अंदर आपको एक पर्टिकुलर लेटर की स्टार्टिंग पोजीशन क्या है वो फाइंड देता है। फाइंड केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव मींस कैपिटल एस, स्मॉल एस, दैट इज केस सेंसिटिव। ठीक है, और सर्च का मीनिंग क्या होता है, सर्च सेम एज फाइंड, इट इज नॉट केस सेंसिटिव। ये फाइंड की तरह ही काम करेगा, कैरेक्टर को ही सर्च करेगा, बट ये केस सेंसिटिव नहीं है। अगर मैं आप इसको कैपिटल ए दूं या स्मॉल ए दूं, ये दोनों को लेगा, बट फाइंड क्या लेगा, फाइंड सिर्फ कैपिटल को ही लेगा, स्मॉल को नहीं लेगा, या स्मॉल को लेगा, कैपिटल को नहीं लेगा। जो प्रेजेंट होगा उसी के अकॉर्डिंग हमको देना पड़ेगा फाइंड में। तो लेट्स सी कि एक्सेल में ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो एक्सेल में हम जाएंगे, फाइंड और सर्च हमारे पास है, इसको हम देखते हैं। इक्वल टू फाइंड हम टाइप करेंगे, ब्रैकेट ओपन, फाइंड टेक्स्ट। अब हमें क्या फाइंड करना है, मान के चलते हैं मैं ये वाला हेल्थ प्रोडक्ट लाइन लूंगा। ठीक है, अब प्रोडक्ट लाइन के अंदर मुझे स्मॉल ए फाइंड करना है। ठीक है, अब मैं, मुझे पता है कोई भी टेक्स्ट देना होता है तो वो डबल कोट्स के अंदर देना होता है, तो ए को हम डबल कोट्स में देंगे। ए फाइंड करना है, फाइंड टेक्स्ट क्या फाइंड करना है, कॉमा, विद इन टेक्स्ट कहाँ फाइंड करना है, यहाँ पे फाइंड करना है। स्टार्ट नंबर और है, उसकी बात अभी थोड़ी देर में करते हैं, 1 मिनट के बाद, पहले इसको समझते हैं, ब्रैकेट क्लोज। अब इसने दे दिया कि ए जो है 4th पोजीशन पर प्रेजेंट है, ये रहा हेल्थ एंड ब्यूटी में ए जो है 4th पे प्रेजेंट है। 4th क्यों दिया, क्योंकि एक स्पेस भी है यहाँ पे। ठीक है, तो इसने हमको 4th दिया है, इसलिए इसको हम ऐसे कर देंगे, हो जाएगा। अब हम सर्च की बात करते हैं, सर्च। ठीक है, सर्च, सर्च में मैंने फाइंड टेक्स्ट क्या फाइंड करना है, मुझे ए फाइंड करना है, सॉरी, मुझे इसको, मुझे ए फाइंड करना है, कॉमा, कहाँ फाइंड करना है, विद इन टेक्स्ट, किस टेक्स्ट में फाइंड करना है, मुझे इस टेक्स्ट में फाइंड करना है, ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। ये भी सेम दे रहा है आंसर हमको। अब आप क्या होगा, डिफरेंस क्या है, डिफरेंस अब बताते हैं डिफरेंस क्या है। ठीक है, अब मैं मान के चलता हूँ कि मैंने यहाँ पे इसको स्मॉल ए दिया था, मैं दे देता हूँ कैपिटल ए, मुझे ये फाइंड करना है, या एरर दे देगा। बट अगर मैं यही सेम चीज सर्च में करूँ, सर्च मुझे सर्च मुझे तब बताएगा। तो ये डिफरेंस है फाइंड और सर्च के बीच में। फाइंड केस सेंसिटिवनेस है, केस सेंसिटिव है क्योंकि यहाँ पे आप देख लो कैपिटल कहीं प्रेजेंट ही नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं स्टार्ट नंबर की, फाइंड। ठीक है, अब M2 के बाद यहाँ पे विद इन टेक्स्ट के बाद एक स्टार्ट नंबर आता है, हम कॉमा देंगे, अब हमें स्टार्ट नंबर देना है। अब हमें चाहिए कि भाई तुमने ए तो बता दिया स्टार्टिंग वाला, अब इसमें बहुत सारे ए हैं, तो अगला ए कहाँ पर है, तो अगले ए के लिए हमें उसको स्टार्ट नंबर देना पड़ेगा। तो पहला ए हमारी 4th पोजीशन पे था, हम कहाँ से शुरू करेंगे, हम 5 से शुरू करेंगे, हम एंटर कर देंगे। तो अगला ए हमारा 9th पे है,
सेम सारे फॉर्मूला इसी अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगे। तो सेम हम सर्च में भी हम फाइंड स्टार्ट नंबर का यूज कर सकते हैं। तो इससे हम इस तरीके से हम फाइंड और सर्च यूज कर सकते हैं। और ये सारे हमारे टेक्स्ट फंक्शन है, इस तरीके से हम टेक्स्ट फंक्शन को यूज कर सकते हैं। तो ये था एक्सेल का थर्ड लेक्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, आप इसको जरूर देखिएगा, शेयर भी कीजिएगा अपनी फ्रेंड्स के साथ, और उनको भी बताइएगा कि आप इस चैनल पे जाके फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेल सीख सकते हैं, बेसिक्स से एडवांस। अगर आपको डेटा एनालिसिस रोल में जाना है, एक्सेल के रोल में जाना है जहाँ एक्सेल इंपॉर्टेंट होता है, ऑपरेशंस के रोल में जाना है, या फिर आपको डेटा साइंटिस्ट बनना है, तो उसके लिए भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, बहुत सारी मैं नई नई चीजें आपको सिखा रहा हूँ। पावर बीआई भी चल रहा है, एक्सेल भी चल रहा है, पावर क्वेरी भी चल रहा है, पैरेलली मैं तीनों चीजें चला रहा हूँ, आप पैरेलली जाके देख सकते हैं, बिकॉज तीनों डिफरेंट है। ठीक है, तीनों डिफरेंट है, अगर आप तीनों चीज सीखेंगे, हाईली डिमांडेड स्किल्स हैं आज के टाइम पे, पावर क्वेरी एंड पावर बीआई। एंड एक्सेल तो कभी भी डिप्लीट नहीं होने वाला है, एक्सेल हमेशा चलता रहेगा। ठीक है, तो एक्सेल, पावर क्वेरी एंड पावर बीआई हाई मोस्ट डिमांडेड स्किल्स है। अगर आप ये सीख लेते हैं तो मिनिमम आपको 10 लाख 9 लाख का पैकेज आपको मिल सकता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।